વાલ્મીકીનગર વિભાગ 1 ની અંદર બિલકુલ પાણી નથી આવતું અમારી। पकड़ के ले जाते हैं, फिर कोई हमारे जहाँ पर छुड़ाने जाता है, फिर बाद में छोड़ते नहीं। देखिए, गुजरात के बारे में अगर ये कहा जाए कि गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी ने किया है तो मुझे लगता है कि ये सरासर झूठ है। 1980 से लेकर 1995 तक गुजरात की विकास की दर जो है वो करीब 15% रही, सालाना औसतन रही, जबकि 2001 से 2014 में गुजरात की विकास की दर करीब 9.5% रही और उसके बाद भी मोटे तौर पे वही रही है। लेकिन गुजरात के लोगों के दिमाग में ये घुस गया है कि गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों के दिमाग में ये घुस गया है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापन के जरिए नरेंद्र मोदी ने, जब वे यहाँ के मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री हैं, तब बहुत बड़े पैमाने पर इश्तहार देके ये लोगों के दिमाग में घुसाया है। गुजरात इज़ अ वेरी कम्युनली पोलराइज्ड स्टेट। हिंदू मुसलमान को जो मामला चलता है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा चलता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इस बार काफ़ी ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया, वो शायद हमारी भूल थी। ऐसा क्यों मानते हैं? तो बड़ी बात यह है कि जो आर्थिक तनाव गुजरात में है वो काफ़ी हद तक बड़ा है। बेरोज़गारी, आंकड़ों से ये देखा जाए, CMIE के आंकड़ों से, तो ऐसा लगेगा कि आपको 2% ही बेरोज़गारी है, लेकिन वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसकी बेरोज़गारी का कोई आंकड़ा हमें मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर आप मनरेगा के आंकड़े को देखें तो आपको पता चलेगा कि गुजरात में भी बहुत बड़े पैमाने पर गांवों में बेरोज़गारी है। 50 दिन से कम दिन का रोज़गार मिल रहा है, जबकि मनरेगा का कानून हमें ये कहता है कि 100 दिन की रोज़गारी 1 साल में मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रही है। और गुजरात में करीब 6.5 पौने 7 करोड़ की आबादी में ऑफिशियली अगर देखा जाए तो भी 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 50 से 55% लोग ऐसे हैं जो सरकार के हिसाब से ही गरीब है। गुजरात में बड़ी कंपनियां आई है, आ रही है, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो। लेकिन जहाँ तक छोटे उद्योजकों का सवाल है, उनके उद्योग काफ़ी बड़े पैमाने पर नष्ट होते जा रहे हैं। ये एक छोटे चाय वाले की, छोटी चाय की किटली वाले की शिकायत है, ये उनका दर्द है। और ये दर्द मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर सिर्फ ये फुटपाथ वाले लोगों के ऊपर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिसमें 50 लाख रुपयों का या 1 करोड़ रुपयों का या 2 करोड़ रुपयों का जिसमें पूंजी निवेश हुआ है, उन लोगों का वही हाल दिखाई देता है। ये मुझे लगता है कि सरकार की नीति है। अंदरूनी बात तो ये भी है कि गुजरात सरकार ने, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब से ऐसी नीतियां अपनाई हैं कि जो सरकार की खरीदी होती है वो बड़े पैमाने पर बड़ी कंपनियों से ही हो। गुजरात सरकार का एक कॉरपोरेशन है, GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स पूरे गुजरात में फैली हुई है।
ये 1960 के 70 के दशक में जीआईडीसी की स्थापना हुई थी। तब से लेके आज तक हमेशा गुजरात सरकार उद्योजकों को सहायता देती रही है, सब्सिडी देती रही है और औद्योगिक विकास के बारे में हमेशा, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हमेशा वो उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रही है। लेकिन अगर जीआईडीसी की ये सारी एस्टेट्स को आप मिला लें तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 20% उद्योग वहाँ ऐसे हैं, सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को ले लीजिए तो वो बंद पड़े हुए हैं। कोरोना के दौरान गुजरात के एक जाने माने आईएएस अफसर थे जिनका नाम था हसमुख अढ़िया, जो आरबीआई के बोर्ड के मेंबर भी थे। तो हसमुख अढ़िया के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है गुजरात सरकार को। उस गुजरात सरकार को दी गई रिपोर्ट में भी ये लिखा गया है कि छोटे उद्योजकों को बहुत बड़े पैमाने पर सहायता दिए बिना वो ज़्यादा अपना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी गुजरात सरकार ने इसमें कोई ठोस कदम उठाए ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि जो भी छोटे उद्योजक हमें मिलते हैं वो हमेशा अपनी त्रासदी बताते हैं। एक बात निश्चित है कि कांग्रेस के शासन में या जनता पार्टी के शासन में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि आप सरकार की जो आलोचना करनी है वो नहीं कर रहा। यहाँ ऐसा हो गया 2001 के बाद कि एक डिबेटलेस डेवलपमेंट मॉडल खड़ा हो गया। आपको चर्चा नहीं करने देंगे, पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, सोशल स्पेस नहीं देंगे। इतने बड़े शहर में, करीब 1 करोड़ की आबादी वाले अहमदाबाद शहर में, अगर आपको गुजरात सरकार की आलोचना करने के लिए कोई हॉल नहीं मिल पाएगा, ये एक हकीकत है। आपको कहीं अहमदाबाद में किसी फुटपाथ पर अगर सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करना है, कोई प्रदर्शन करनी है, तो भी शायद ही पुलिस आपको परमिशन देगी। तो ये जो माहौल खड़ा किया गया है, मुझे लगता है कि ये एक डिबेटलेस डेवलपमेंट का मॉडल है। एकेडमिकली अगर आप देखें तो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप भारत सरकार की या गुजरात सरकार की नीतियों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये एक हकीकत है। तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे चलाने के लिए उसको छिपाकर, विकास का आवरण चढ़ाकर गुजरात में काम किया गया। आप देखिए 2002 के बाद नरेंद्र मोदी ने कभी भी हिंदुत्व की बात ज़्यादा नहीं की 2014 तक गुजरात में। उन्होंने 2003 से वाइब्रेंट गुजरात की समिट बुला के गुजरात में विकास का नारा दिया। तो विकास का जो शब्द है वो शब्द हिंदुत्व में मिला दिया और हिंदुत्व अंदर हो गया, विकास बाहर आ गया। तो ये मुखौटा बन गया है विकास। हमारे बहुत जाने माने एक प्रोफेसर हैं, अभी 2 महीने पहले हम मिले थे, 10-15 प्रोफेसर्स हैं, और हमारे वो बड़े प्रोफेसर ने बताया था कि आजकल प्रोफेसर्स क्यों लिखते नहीं हैं ज़्यादा, क्यों ज़्यादा संशोधन नहीं करते। तो एक यंग प्रोफेसर था, करीब 35 की आयु का, उन्होंने बहुत बार ये बात कही गई तो ये बताया कि देखिए साहब, आजकल प्रोफेसर्स डर रहे हैं। વાસુકીનગર વિભાગ 1 ની અંદર બિલકુલ પાણી નથી આવતું અમારે। पकड़ के ले जाते हैं, फिर कोई हमारे जहाँ पर छुड़ाने जाते हैं, फिर बाद में छोड़ते नहीं है।